हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे हम कैप्रिकॉर्न साइन की, मकर राशि की। मकर राशि एक अद्भुत राशि है और इस राशि के जो लॉर्ड हैं वो हैं शनि, सैटर्न है। अब आज बात करेंगे कि मकर राशि में जो सूर्य का गोचर है वो अष्टम भाव में है। और अच्छी बात यह है कि अपनी ही राशि में सूर्य वहां पर बैठे हुए हैं। सूर्य का अष्टम भाव में बैठना और वहां से एक अद्भुत रिजल्ट निकालना आपके लिए एक महत्वपूर्ण इस समय बन गया है। मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि सूर्य क्या है। सूर्य आपकी कुंडली के जो अष्टम भाव में है, ये पिता के कारक भी हैं। सूर्य आपकी कुंडली में जीवन यात्रा के भी हैं, आत्मा के कारक भी हैं, साथ साथ में जगत के कारक भी हैं। ये बोन से संबंधित हमारी जो हड्डियां हैं उनके कारक हैं। उसके साथ साथ जो हमारे स्ट्रक्चर है उसके कारक हैं। साथ साथ में ये आत्मविश्वास जगाने वाले सूर्य हैं, साहस है, ताकत है। और इसके साथ साथ में जो प्रशासनिक कार्य हैं, जो राजकीय कार्य हैं, इनके कारक भी सूर्य ही होते हैं। इसके साथ साथ में मैं ये कहूंगा कि राजनीतिक फील्ड में भी आगे बढ़ने के लिए हम सूर्य को ही देखते हैं। उसके साथ साथ में जो जो और भी जो सरकारी नौकरी और जो नेम एंड फेम मिलता है उसको देखने के लिए भी हम सूर्य का ही गोचर देखते हैं कुंडली में, कि सूर्य किस स्थान पर गोचर कर रहे हैं और इनका क्या प्रभाव है। तो कुल मिलाकर के इस समय सूर्य का गोचर जो अष्टम भाव में है आपके आपकी राशि में, हर महीने सूर्य राशि परिवर्तन करते हैं। और परिवर्तन के साथ ही सूर्य इस अपनी मित्र राशि में जाने वाले हैं, ठीक जो है 16 सितंबर को यहाँ से, और आपके भाग्य स्थान में चले जाएंगे सूर्य। जैसे ही वो भाग्य स्थान में जाएंगे तो ये आपके लिए एक अच्छा वहां पर बुध आदित्य योग बनाने वाले हैं, ठीक 16 सितंबर के बाद। अब यहाँ पर चूंकि यहाँ पर केतु और शुक्र भी यहाँ पर पहले से ही मौजूद है, लेकिन शुक्र का जो गोचर है, जो वीनस का गोचर है, वीनस यहाँ से ट्रांजिट कर जाएंगे ठीक 18 सितंबर को, और 18 सितंबर को वो पहुंच जाएंगे आपके ठीक जो है दसम भाव में। तो ये जो एक एक अद्भुत यहाँ पर बुध आदित्य योग हो जाएगा आपके भाग्य स्थान में, और वहां से आपके भाग्य के दरवाजे भी खुल जाएंगे। अब मैं ये बताऊंगा कि जब यहाँ पर सूर्य आ जाएंगे तो एक आपकी जो यात्राएं हैं वो भी प्रभावित होंगी, आपका भाग्य भी प्रभावित होगा। और 18 सितंबर से जब केतु और सूर्य यहाँ पर बचे रहेंगे और शुक्र चले जाएंगे यहाँ पर, तो भाग्य स्थान में आपके पूरे महीने में यहाँ पर सूर्य रहेंगे। ऊंचाइयों तक चढ़ने के प्रयास होंगे, क्योंकि सूर्य से हम देखते हैं कि आपके स्टेटस में उन्नति होना, तो कई प्रकार से आपके जो कार्यों में वो आगे बढ़ेंगे। साथ साथ में आप कई जगह जहां पर भी अप्लाई करेंगे नौकरी के, आपकी संभावना यहाँ पर पूरी पूरी बनती है। इसके साथ साथ में लंबी यात्राएं भी आपकी हो सकती हैं। और जो बदलाव आ रहा है वो अष्टम भाव से जो बदलाव आ रहा है, नए ज्ञान की तरफ, नई चीजों की तरफ आप जाएंगे, क्योंकि अष्टम भाव का जो स्वामी है वो आपके भाग्य स्थान में जाएंगे। हालांकि जो अष्टम भाव का जो कोई भी लॉर्ड होता है वो उनको अच्छा नहीं मानता यदि कहीं और जगह पर हो जाते हैं, लेकिन चूंकि जो सूर्य जो है आपके नवम भाव में आएंगे और वहां पर उनके अपने मित्र राशि में आएंगे, तो सूर्य से संबंधित वहां पर काफी कुछ जो राजकीय कार्य हैं या जिन चीजों को आपने अप्लाई कर रहे हैं, जिस लाइन पर आप लगे हुए हैं, उनकी प्राप्ति होने के पूरे आसार मकर राशि वालों के साथ में बनेंगे। चलिए अब हम आगे चलते हैं, तो आगे हम ये देखेंगे कि बदलाव भी आपका आ रहा है और आपके प्रमोशन के भी चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं। अब कर्म क्षेत्र में वहां से शुक्र ठीक 18 सितंबर को अपनी ही राशि में आपके ठीक दसम स्थान में प्रवेश करेंगे। शुक्र का वहां पर दसम स्थान में जाना एक बहुत बड़ा स्कोप बनता है, एक बहुत अच्छा स्पेस वहां पर शुक्र अपने लिए बना रहे हैं। इस स्थान में आते ही कई प्रकार की चीजों का मुझे लगता है कि वहां पर एक मालव्य योग बनता है। और मालव्य योग जब भी शुक्र के साथ शुक्र अपनी ही राशि में केंद्र में आ जाते हैं तो एक मालव्य योग बनेगा। मालव्य योग का मतलब ये है कि हमें वो सुख संपदा मिलने वाली है जिसको कि हम चाह रहे हैं। यदि आपके खाने में आपको अच्छी डिश मिलती है, यदि आपको अच्छे कपड़े मिलते हैं, यदि आपको अच्छी लग्जरियस चीजों की प्राप्ति होती है, तो उसे कहते हैं मालव्य योग। ठीक इसी तरह का योग बन रहा है आपका दसम भाव में। इसका मतलब है कि आपका जो चतुर्थ भाव है वो भी खुल गया है, और चतुर्थ भाव से जो खुशियां हैं आपके साथ में आ रही हैं,
और दसम भाव में वो सारी चीजों की प्राप्ति आपको हो रही है। ये जो योग है आपकी मकर राशि वालों का, ये ठीक 18 सितंबर से शुरू हो जाएगा। अब ये इस योग के शुरू होने का मतलब है कि आपके शुक्र से संबंधित जो आपकी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति हो रही है। आवश्यकताओं की पूर्ति का मेरा कहने का मतलब ये है कि अब तक जो जिन परिस्थितियों में आप परेशान थे, शनि की साढ़े साती से कई प्रकार से परेशान थे, वो भी आप विदाई की तरफ जा रहे हैं। और शनि जो है, शनि की साढ़े साती भी आपकी खत्म हो जाएगी ठीक 29 मार्च 2025 को। जैसे ही 29 मार्च 2025 को शनि की साढ़े साती दूर होगी, आपके कई प्रकार के नए जो प्रोजेक्ट हैं या नई प्रकार की जो लाइफ है वो आपके लिए शुरू हो जाएगी, क्योंकि इतने दिनों का प्रेशर और इतने दिनों का दबाव आपके ऊपर से हट जाएगा। क्योंकि शनि एक बड़े ग्रह हैं, इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि जो 2.5 साल एक जगह में रहते हैं, उससे मैं ये कहना चाहूंगा कि क्योंकि 6 महीने पहले ही वो अपना प्रभाव कम कर देते हैं, अगली राशि की तरफ उनका 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 जो है झुकाव हो जाता है। तो शनि का झुकाव अगली राशि की तरफ हो चुका है। आपकी राशि से वो किसी भी प्रकार से अप्रसन्न नहीं है, वो प्रसन्न है। तो आपको वो सारी चीजें देने वाली हैं जो कि आज तक उन्होंने नहीं दी थी। अब बहुत अच्छे, क्योंकि शनि आपके ही राशि के स्वामी हैं, इसलिए साढ़े साती का प्रभाव तो था, लेकिन कई सारी परेशानियों के बावजूद भी आप उन परेशानियों से आसानी से निकले, ये बड़ी बात है। दूसरा मैं ये कहूंगा कि जो आपके साथ में स्वास्थ्य से संबंधित भी परेशानियां थी, अब वो दूर हो रही हैं और कई प्रकार से आप स्वस्थ हो रहे हैं, सुरक्षित हो रहे हैं। और आपको जीवन में अब एक नया जो है आपका नया सेटअप मिलेगा, नए हिसाब से आप नई जगह में जाएंगे, वो सारी चीजें आपके साथ में होगा। क्यों क्यों मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि केतु आपके भाग्य स्थान में है, वहां पर शुक्र भी है। तो सितंबर के महीने में ये इन परिस्थितियों के साथ साथ में शुक्र तो वहां से ही चले गए आपके दसम स्थान में अपने स्थान में चले गए। तो ये एक साफ सुथरा और अच्छी जगह आपको मिल गई। उसके साथ साथ में केतु ने क्या किया कि भाग्य स्थान में बदलाव किया, और बदलाव करने के बावजूद ही वहां पर जो विचरण करते शुक्र, उनको भेज दिया राजगद्दी के पास। और उस वहां पर सूर्य नीचे से जो अष्टम भाव से वहां पर सूर्य आ गए हैं केतु के साथ में। तो आपका भाग्य भी उदय हुआ, साथ साथ में आपको स्टेटस, पद और प्रतिष्ठा भी मिलने वाली है। और साथ साथ में जो शुक्र का जो दसम भाव है वो पूरी तरह से एक ऐसी बाउंड्री में आ गया जहां से आपके लिए सारी सुविधाएं मौजूद हैं। सारी सुविधाओं का तात्पर्य मेरा ये है कि जिनकी दशा और अंतरदशा सही चल रही है, उनके लिए कई तरह के लग्जरियस चीजों की प्राप्ति होगी। उनको मानसिक सुख से संबंधित चीजें प्राप्त होंगी। जिस प्रकार से वो पहले थोड़ा परेशानी में थी, वो परेशानी निकल करके अब एक अच्छे मोड़ पर, अच्छे अच्छे स्तर पे वो वहां पर पहुंचेंगे, जिससे कि आपकी जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसमें वृद्धि होगी और आपका जीवन जो है पहले से बेटरमेंट की तरफ होगा। ये सारी चीजें आपके साथ में हो रही हैं। उसका रीजन यही है कि शुक्र का ठीक केंद्र भाव में चले जाना, अपने घर में चले जाना और वहां पर मालव्य योग बनाना, ये बहुत अच्छी बात है। उसके बाद मैं ये कहना चाहूंगा कि जो कर्म स्थान है, यदि आप कर्म पर ध्यान देते हैं तो इसके साथ साथ में आपका पिता का भी सहयोग आपको प्राप्त है, क्योंकि यहाँ पर भाग्य स्थान में सूर्य आ गए हैं। सूर्य पिता से संबंध रखते हैं, पिता का भी आपके ऊपर आशीर्वाद है। उसके साथ साथ में जो दसम भाव है, यहाँ पर आप यदि अच्छे कर्म करते हैं तो इससे मैं ये कहूंगा कि आपकी अच्छी उन्नति हो रही है। साथ साथ में केतु आध्यात्म की तरफ ले जाते हैं, कुछ नई चीजों को आप निकालेंगे, कुछ नई चीजों को आप देखेंगे, आत्मिकता से संबंधित, आत्मा से संबंधित आपको ज्ञान होगा। और वो ज्ञान जो कि आप जिस चीज को आप खोज रहे हैं, उन चीजों की आपको प्राप्ति होगी, उनकी तरफ आपका रुझान होगा और आप एक सच्चाई को जान सकेंगे कि सच वास्तव में क्या है। इसके साथ साथ में क्योंकि ये तो आपके भाग्यस्थान में है, यहाँ से धर्म कर्म की बातें होती है, तो धर्म कर्म के क्षेत्र में भी आपकी उन्नति होगी। अब इसके बाद यदि मैं आपको आगे ले जाना चाहूं तो इसके साथ साथ में भी शरीर और स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना चाहिए, और जो बूढ़े व्यक्ति हैं आपके परिवार में उनका भी ध्यान रखना चाहिए। और पैसा जो है आप सही जगह इन्वेस्टमेंट करें और उसका, ताकि आपको सही प्रॉपर ढंग से लाभ भी हो सके।
अब यदि मैं एक शुक्र की ही बात करना चाहता हूँ तो शेयर मार्केट वगैरह में आप पैसे लगा सकते हैं, अच्छा धन उससे कमा सकते हैं। इस समय इन्वेस्टमेंट का भी टाइम है और सूर्य के साथ जो करियर के साथ में आप चलें और उसी के साथ में आप इन्वेस्टमेंट की भी सोचें। शनि और सूर्य यहाँ से पहले दृष्टिगत थे, यहाँ पर और यहाँ पर दृष्टिगत थे, लेकिन अब जो है यहाँ से सूर्य हट गए हैं। ये एक अच्छी बात है आपके लिए, क्योंकि सीधे यहाँ से जो शनि थे, यहाँ से यहाँ सूर्य और शनि का ये एक एक्सिस पर थे, अब वहां से हट गए हैं। तो ये जो दोष था, जो एक दूसरे के साथ में जो सूर्य और शनि का अच्छा एक सामंजस्य कोऑर्डिनेशन नहीं था, वो अब आपके लिए हट गया है और 16 सितंबर से सूर्य यहाँ पर आ जाएंगे। ये भी एक अच्छा प्रभाव आपकी कुंडली में दिखा जाएगा। इसके साथ साथ में मैं यदि ये बताऊं कि राहु की स्थिति यहाँ पर है और राहु जो है शनि के नक्षत्र में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है और ये आपके लिए एक फ्रूटफुल रिजल्ट यहाँ से देंगे, क्योंकि आपका पराक्रम बढ़ेगा और पराक्रम के साथ में आप वो चीजें अटेन करेंगे जो कि आपके लिए बहुत आवश्यक हैं। उसके बाद यहाँ पर यदि आते हैं तो ये जो पांचवा स्थान है, इसका आपका मिला जुला फल मिल रहा है। यहाँ पर गुरु गोचर कर रहे हैं और जुपिटर का एक बहुत अच्छा ये स्थान है। इसमें आपके बुद्धि ज्ञान की बढ़ोतरी होगी, साथ साथ में संतान प्राप्ति के भी यहाँ पर योग है। संतान प्राप्ति जिन लोगों को हो गई है वो ठीक है, जिनको संतान प्राप्ति होनी होगी तो यहाँ पर पुत्र योग भी बन रहे हैं, पुत्र या पुत्री योग भी बनता है। और पंचम स्थान से आपके कई सारी चीजें जो आपका जो प्रारब्ध देखते हैं, साथ साथ में आपके कई उन चीजों को जो कि आप एक लाइन पर लगा रहे हैं, वो सारी चीजें सेटअप होंगी और सही ढंग से आपका जो कारोबार की तरफ आपका रुझान होगा, जो आप नौकरी या व्यवसाय कर रहे हैं उसमें आप उन्नति करेंगे। इस तरह से ये है। और उसके बाद मंगल की यदि बात करेंगे तो यहाँ पर जो मंगल आपके छठे स्थान में इस समय गोचर कर रहे हैं, मंगल का गोचर छठे स्थान में बहुत शुभ ये समय इसलिए हो रहा है आपके लिए कि उससे यदि आपके कोई शत्रु थे, शत्रु के ऊपर आपको विजय प्राप्त होगी। साथ साथ में मंगल जो है मकर को, यहाँ पर जो आपकी राशि है वो मकर राशि है, मंगल जो है वो उच्च होते हैं मकर राशि में, इसलिए आपके लिए जो उच्च राशि होने के नाते जो ये ऋण रोग और शत्रु हैं इनके ऊपर आप विजय प्राप्त करेंगे और आपका स्वास्थ्य अब बेहतर होगा, पहले से कई अच्छे आपका स्वास्थ्य अब होगा। ये सारी चीजें थी और ये जो कैलकुलेशन निकाला है इसमें मेन रूप से जो सूर्य का जो संचरण है उसके साथ साथ में जो और राशियों का मैंने बताया, मुझे लगता है ये आपको बहुत पसंद आया होगा। आप जरूर इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों तक लिंक जरूर भेजें ताकि सभी लोगों को इसकी जानकारी हो सके। धन्यवाद। मेरा डिस्क्रिप्शन पे नंबर है 9868280191। आप जरूर मुझे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। आपकी कुंडली हॉरोस्कोप को देख करके बताएंगे कि आपकी दशा और अंतरदशा क्या चल रही है और ग्रहों का जो संक्रमण है वो आपके संचरण है वो आप पर किस तरह से प्रभाव डाल रहा है। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का धन्यवाद।